चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के इशारे पर चलने वाले और उसी के हिसाब से फैसले लेने वाले वामी ओली के अब बुरे दिन शुरू हो गए हैं। देश में भारत विरोधी भावनाओं को लगातार भड़काने की कोशिशों में लगे वामपंथी प्रधानमंत्री ओली को उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अलग थलग कर दिया है। यहाँ तक कि उनके विदेश मंत्री ने ये तक कह दिया कि भारत और नेपाल के रिश्ते में किसी को कड़वाहट नहीं घोलनी चाहिए। केपी शर्मा ओली ने एक दिन पहले ही अपनी नाकामियों का ठिकरा भारत के सिर पर फोड़ने की कोशिश की और यहाँ तक कह दिया कि उन्हें सत्ता से हटाने के लिए नई दिल्ली और काठमांडू में साजिश रची जा रही है और ऐसा कहकर वो अपनी नीतियों और नाकामियों की छिपाने की कोशिश कर रहे थे। हाल ही में केपी शर्मा ओली ने भारतीय इलाकों को नेपाल के नक्शे में शामिल करके दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों को पटरी से उतारने की भरपूर कोशिश की है, जिस पर नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावाली ने कहा, सीमा विवाद से भारत और नेपाल के बीच रिश्तों के दूसरे आयामों पर असर नहीं होना चाहिए। नेशनल असेंबली में एक बैठक में ग्यावाली ने कहा है कि सरकार भारत के साथ बहुआयामी रिश्तों को लेकर चिंतित है और सीमा से जुड़े एक विवाद हमारे रिश्ते को खराब नहीं कर सकता। विदेश मंत्री का यह बयान इसलिए भी बहुत अहम माना जा रहा है क्योंकि एक दिन पहले ही वामपंथी ओली ने कहा कि कालापानी लिपुलेख लिप्याधुरा को नेपाल के नक्शे में शामिल किए जाने से भारत उनको सत्ता से हटाने की कोशिश कर रहा है। और यही नहीं, अब तो नेपाल भारतीय सीमा पर सैन्य चौकियों और वॉच टावर का निर्माण करने की तैयारी कर रहा है। इन सब में वामपंथी ओली सरकार की भावना साफ है कि वो ऐसा करके अपनी देश की जनता को भारत के खिलाफ भड़काना चाहती है और अपनी गलत नीतियों को भी छिपाना चाहती है, जिसकी वजह से आज चीन ने उनके कई इलाकों पर कब्जा कर रखा है। चीन ने नेपाल की कई जगहों पर अपना दावा पेश किया है और नेपाल की वामपंथी ओली सरकार इस बात को अपनी जनता की नजर में नहीं आने देना चाहती और इसीलिए वो भारत के खिलाफ अपने देश के लोगों की भावनाओं को भड़काना चाहते हैं। जबकि अब तक दोनों देशों के बीच रिश्ते मधुर रहे हैं और भारत ने हर विपत्ति में एक बड़े भाई की तरह नेपाल की मदद की है और अब तो वामी ओली के खिलाफ उनकी सरकार और उनकी पार्टी से ही उनके खिलाफ आवाज आने लगी है, यानी कि वामी ओली के अब बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।